ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स में आपका कुछ नहीं होगा। आप एक बार समझेंगे, आपको लगेगा आपको बहुत अच्छे से आ गया, लेकिन दैट्स नॉट इनफ। तो चलिए आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम रिवीजन करने वाले हैं कि हमारे पास जो फोर्थ क्लास है, स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं हम पहले क्या क्या कर चुके हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमें रिवीजन करना है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि हमारे पास क्या है। तो एक्सरसाइज है 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं पहले। राइट द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दैट कम आफ्टर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स एक के बाद एक आते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा एक नंबर बी पार्ट ले लेते हैं। जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात होती है तो हमें उसका क्या चाहिए? जस्ट नेक्स्ट नंबर। ठीक है, वो कैसे मिलता है? +1 करके। तो अगर हम इसका नेक्स्ट नंबर देखेंगे तो वो हो जाएगा 2403। देन अगेन फिर से नेक्स्ट नंबर देखेंगे तो हो जाएगा 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409। क्लियर? चलिए, उसके बाद हमने एक्सपेंडेड फॉर्म भी करे हैं पहले। तो चलिए एक्सपेंडेड फॉर्म देखते हैं। यहाँ पर हम किसका कर सकते हैं? चलिए हम डी पार्ट करते हैं। अब जब भी हम एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे? हम लेंगे वो नंबर्स जो क्या होंगे? प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग होंगे। चलिए प्लेसेस देखते हैं। दिस इज 1, 10, 100, 1000। तो 6000 प्लेस पे तो हो गया 6000। देन हमारे पास हो गया 300। देन हमारे पास हो गया 90। देन हमारे पास हो गया 2। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। राइट ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल। तो ग्रेटर देन लेस देन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? डिजिट्स को कंपेयर करना पड़ता है। इफ वी आर हैविंग द सेम डिजिट नंबर्स देन वी विल गो टू देयर प्लेसेस। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे 4 डिजिट नंबर्स हैं दोनों। फिर हमने फर्स्ट प्लेस को कंपेयर करा। दिस इज 3, दिस इज 1। तो यहाँ पे बड़ा कौन हो गया? 3। तो ये हो गया हमारा साइन। एंड हमें याद है कि जो ये ओपन साइड होती है हम किसके लिए रखते हैं? बिगर नंबर के लिए। एंड ये क्लोज साइड होती है हमारी किसके लिए? स्मॉलर नंबर के लिए। चलिए इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए यहाँ पर हमारे पास है बी पार्ट। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा सारे 4 डिजिट नंबर्स हैं। यस, तो फर्स्ट प्लेस कंपेयर करते हैं 1, 8, 8, 7, 9, 5। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको याद होगा जब भी हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो उससे करते करते हम कहाँ पर जाएंगे? लार्जेस्ट नंबर पर। ठीक है, तो पहले छोटा, फिर तो थोड़ा सा उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, इस टाइप से। तो हमने यहाँ पर देखा सबसे छोटा नंबर क्या है? दैट इज 5530। तो हमने यहाँ लिख लिया 5530। देन उसके बाद आता है बस 7649, 7643। देन उसके बाद आता है हमारे पास दिस वन 8759। देन यहाँ पर आता है हमारे पास 8975। देन उसके बाद आता है हमारे पास 9321। क्लियर? तो चलिए इस टाइप से हमें यहाँ पे करना था। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें से हम देखते हैं हमें क्या बोला गया है। ओके, सी पार्ट देखते हैं। इसमें बोला गया है 6754। द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज। 7 की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 100 प्लेस पर है, तो यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू होगी 700। एंड दैट ऑफ 5 इज 510 प्लेस पर है, तो दैट इज 50। एंड दैट ऑफ 6 इज 6000। ठीक है, तो इतना करने के बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक पार्ट और देख लेते हैं। तो जी पार्ट देखते हैं। इसमें बोलेगा द नंबर नेम ऑफ दिस इज। तो उसका नंबर नेम लिखना है हमें। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। दिस इज 1, 10, 100, 1000। तो 8 कौन से प्लेस पर है? 1000 प्लेस पर। सो वी हैव टू राइट हेयर दिस इज 8000।
Then we are having 400. Then we are having 30. Okay, then we are having 30. And T should be small. 30. यहाँ पर आ जाएगा 9. If चलिए तो आगे देखते हैं और हमारे पास क्या गिवन है. ओके, तो मेक द वेटेस्ट इन द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट्स. तो चलिए हमें पता है कि जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो हमारे पास जो नंबर्स अवेलेबल है उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. एंड जो हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हम उसको इसमें लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है हमें, तो हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, 2, 7, 9. तो स्मॉलेस्ट का सबसे छोटा नंबर ही होगा 2, 7, 9 एंड ग्रेटेस्ट के लिए 9, 7, 2. क्लियर. चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, एडिशन सॉल्व करने के लिए बोलेंगे आप सिंपली इनको ऐड कर सकते हैं. जस्ट लाइक 4 + 2 = 6, 7 + 8 = 15. तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा. सो 15 का 5 हम यहाँ पर लिखेंगे, 1 को आगे कैरी कर देंगे. तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 9 + 1 10, 10 + 5 is 15. अगेन कैरी 1. So 3 + 2 is 5 + 1 is 6. Okay, next we are having add and solve. Okay, तो यहाँ से हम एक पार्ट ले लेते हैं, इससे प्लस माइनस दोनों है. ठीक है, प्लस माइनस चलिए एक प्लस वाला ले लेते हैं. दिस इज 1, 2, 3, 4. दिस इज 3, 6, 9 एंड 1, 0, 7. तो हमें इस बात का ध्यान रखना है जो प्लेसेस हैं वो हमेशा सेम रहने चाहिए. जस्ट लाइक वंस प्लेस में वंस प्लेस का नंबर आने चाहिए, टेंस प्लेस में 10, 100 प्लेस में 100 एंड 1000 प्लेस में 1000. तो हम इनको ऐड कर लेते हैं. तो चलिए ऐड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर आ गया 4 + 9 is 13, 13 + 7 is 20, 20 का 0 यहाँ पर 2 कैरी, 6 + 3 is 9, 10, 11, 11 का 1 कैरी 1. तो ये हो गया 3 + 2 5 + 1 6 + 1, दिस इज 7 एंड दिस इज 1. तो हो गया 1710. क्लियर. चलिए इसको करने के बाद हम और देखते हैं हमारे पास और क्या है यहाँ पर. ओके, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन देखते हैं. तो हम यहाँ से ले लेते हैं डी पार्ट ले लेते हैं. अगर डी पार्ट की बात करें तो दिस इज 4, 7, 8, 6. तो पहले हम प्लस वाले नंबर्स को ऐड कर लेते हैं. 2, 3, 2, 4. देन हमारे पास आंसर क्या आ गया है, दिस इज 0 कैरी का 1, 8 + 2 is 10 + 1 11 कैरी का 1, 10 कैरी का 1, 4 + 2 is 6, दिस इज 7. तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने देखा कि हमें एक नंबर माइनस भी करना है. तो चलिए माइनस कर लेते हैं 5, 7, 2, 3. तो जैसे हमने ये देखा तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है तो करते हैं. तो 0 में से पॉसिबल नहीं थे, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पर आ गया 10. 10 - 3 is 7. तो 0 में से 2 माइनस नहीं हो पाएगा तो ये भी कैरी लेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पर आ जाएगा 10. 10 - 2 is 8. अब 0 में से 7 नॉट पॉसिबल, सो हम यहाँ से अगेन कैरी लेंगे, दिस इज 6, यहाँ पर आ जाएगा 10. 10 - 7 is 3 एंड 6 - 5 is 1. तो ये हो गया 1387. ठीक है, ये हो गया हमारे नंबर्स. क्लियर. तो आपको इनको ऐसा सॉल्व करना है. चलिए और आगे देखते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग फाइंड द प्रोडक्ट. अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे देखते हैं. चलिए एच पार्ट सॉल्व करते हैं. तो इसको बाहर ले लेते हैं. नाउ वी आर हैविंग दिस पार्ट. तो 9 5 कितना होता है, तो 9 5 45, दिस इज 4, 5 5 25 + 4 29, दिस इज 2, 5 3 15 16 17, दिस इज 70. अब उसका यहाँ पर 0 रखेंगे. 9 4 36, 9 4 36, दिस इज 3, 5 4 20, 23. तो ये हो गया हमारे पास 2. अगेन वी आर हैविंग 4 3 12 13 14. अब इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर. 5 6 + 9 is 15. अगेन कैरी 1, दिस इज 11 कैरी 1, 4 5 6, दिस इज 1.
This is 16155. Okay. Okay. Next we are having divide and check the answer. देखिए डिवीजन करते वक्त हमें क्या देखना होता है कि हमारे पास जो भी हमने सॉल्व करा उसको सही है या नहीं है। तो अब देखिए कैसे करेंगे, हम इसमें से एक पार्ट ले लेते हैं, बी पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। चलिए डिवाइड करते हैं, 3 2 ज़ा 6, माइनस हो गया 0 हो गया, अब इसको कैरी कर लेंगे, हो जाएगा 5, 3 1 सा 3, तो हमारे पास 2 बच गया रिमाइंडर। अब डिविडेंड कितना था हमारे पास, दैट इज 65। अब हमें पता है कि डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, तो चलिए डिवाइजर कितना है हमारे पास, दैट इज 65, क्वोशिएंट कितना है हमारे पास, दैट इज 3, एंड रिमाइंडर हमारे पास कितना है 2, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, सॉरी ओके। तो यहाँ पे डिवाइजर है हमारे पास 3, क्वोशिएंट आ गया हमारे पास 21, रिमाइंडर आ गया 2। अब ठीक है, तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6 एंड प्लस 2, दैट इज 65 एज अ आंसर। ओके, तो ये हमने कर लिया। अब आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, इसका बी पार्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से बड़े दे दिए इन्होंने, सिर्फ डिवाइड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 4 है और ये 2 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये इससे छोटा हो गया, तो हमें क्या लेने पड़ेंगे, 2 डिजिट्स। अगर 4 5 करेंगे तो दैट इज 20। अब यहाँ पे कितना बचा, 3 एंड यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 4। अब उसके बाद 9 4 ज़ा 36, 8 4 ज़ा 32, तो 32, अब माइनस करना हमें बचा 2, यहाँ पे कितना आ गया 6, देन 6 4 ज़ा 24, अब भी कितना रिमाइंडर बच गया हमारे पास। ओके, नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये फ्रैक्शन से रिलेटेड है हमारे पास थोड़ा सा टॉपिक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में कलर करना है, कलर टू शो द गिवन फ्रैक्शंस। तो हमें पता है जो हमारा नीचे वाला पार्ट होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं और ये होता है हमारा न्यूमरेटर। तो जितना डिनोमिनेटर में होता है वो होता है हमारे पास टोटल पार्ट्स, एंड जो हमारे पास न्यूमरेटर है उस पार्ट पे हमें क्या करना होता है, शेड करना होता है। तो जैसे आप अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास कितने पार्ट्स हैं यहाँ पर, टोटल 3 इक्वल पार्ट्स हैं, उसमें से 1 में शेड करना है तो हम ऐसे यहाँ पर 1 में शेड कर देते थे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। राइट ट्रू एंड ट्रू इफ द फ्रैक्शन इज शेडेड करेक्टली, इफ नॉट राइट एफ। चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर टोटल पार्ट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट्स हैं, एंड शेड कितने में हो रहा है, 3 में हो रहा है, तो यस इट्स ट्रू, ये सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ट्रू, राइट T for true and F for false. Okay, a circle has only one side. तो इसके सर्कल की वन साइड होती है, नो, तो आप इसमें क्या लिख देंगे, फॉल्स, ठीक है। चलिए ओके, तो एक पार्ट और देख लेते हैं, जी पार्ट। अ ब्रिक इज अ क्यूब। तो ये जो ब्रिक है क्या ये क्यूब है, तो ब्रिक तो क्यूब में नहीं होती, वो क्यूबॉइड शेप में होती है, तो इनमें क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब मार्बल इज अ कौन, मार्बल मतलब दिस वन मार्बल, ये कौन की शेप में नहीं, ये क्या है हमारा स्फेयर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। चलिए बाकी के पार्ट्स आप लोग करेंगे और देखते हैं हम आगे क्या गिवन है। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास टाइम। तो राइट द टाइम। ओके, टाइम बताना है यहाँ पर। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे जो शॉर्ट हैंड है मतलब आर हैंड है वो 4 पर है, एंड लॉन्ग हैंड किस पर है, 12 पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 o'clock। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 4 पर है एंड यहाँ पर कितना है, 5 पर है, 9 पर है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 3:45। ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम। तो यहाँ पे बोला गया है
जैसे कि यहाँ पे वीक्स हैं, डेज हैं, आवर्स हैं, यूनिट्स हमने लास्ट टाइम रिवाइज करी होंगी। तो 10 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं? तो 1 मिनट कैरीज 60 सेकंड्स एंड 10 मिनट्स कैरीज 600 सेकंड्स। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर? एच पार्ट पर। तो यहाँ पे लिखा है 4 मंथ्स इक्वल्स टू डैश डेज। 4 मंथ्स में कितने डेज होते हैं? 4 मंथ्स में देखिए तो 1 मंथ कैरी 30 डेज और 31 डेज। हम यहाँ पे 30 डेज ले लेते हैं, तो 4 मंथ्स इंटू 30 डेज इक्वल्स टू 120 डेज। क्लियर? चलिए उसके बाद यहाँ पे आता है मिलीलीटर लीटर। 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1/1000 लीटर होता है। तो यहाँ पे कितना लीटर आ जाएगा? 3 लीटर। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बोलेगा कन्वर्ट दिस। ओके, तो चलिए यहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं। दिस इज 4 लीटर 40 ml टू मिलीलीटर करना है। तो हमें पता है कि 1 लीटर इक्वल्स टू कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। तो चलिए यहाँ पे 4 लीटर के लिए हम क्या करेंगे? 1000 लीटर कर देंगे तो हो जाएगा 4000 लीटर, और ये क्या है? 40 मिलीलीटर। ठीक है, चलिए तो इतना करने के बाद अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4000 मिलीलीटर प्लस 40 मिलीलीटर। तो जैसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4040 मिलीलीटर। आंसर। Okay, the next thing we are having. Okay, तो देखिए जब हम यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर एच पार्ट कि यूनिट्स की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने रुपीज़ हैं? इतने और इतने पैसे हैं हमारे पास। तो पहले हम रुपीज़ को डिवाइड करते हैं। 693 कैसे डिवाइड करना है? 3 से। तो ये हो गया हमारे पास रुपीज़ का सिंबल। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो हो गया 231 रुपीज़। एंड हमारे पास पैसे कितने थे? दैट इज़ 30 पैसे। तो उसको क्या करेंगे? 30 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 पैसे। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? दिस विल बिकम ₹231 एंड 10 पैसे। क्लियर? चलिए और देखते हैं। ओके, चलिए यहाँ से एक पॉइंट ऑफ ये वाला डिफरेंस लेते हैं, टेलर वाला। ठीक है, चलिए ओके, तो यहाँ पर है अ टेलर यूज्ड 25 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ टू मेक 12 ट्राउजर्स। तो 12 ट्राउजर्स बनाने के लिए उसको इतना कपड़ा लगता है। व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ डिड ही यूज टू मेक ईच? तो अभी ईच की बात आती है तो हमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है? एक निकालने के लिए डिवीजन। तो चलिए तो यहाँ पर निकालते लेते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे हम क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 12 trousers। ठीक है, दैट इज 25 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आता है, कौन गया शिट, चलिए क्लॉथ रिक्वायर्ड
टू मेक ईच ट्राउजर। ठीक है, देन उसके बाद आता है बस 25 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 12 से। ठीक है, या तो आप इसको मीटर में चेंज कर लिए, सेंटीमीटर में चेंज कर लिए। तो मुझे सेंटीमीटर में चेंज करने में आसानी पड़ेगी, तो पहले मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 25 मीटर है, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 25 इंटू 100, दैट इज 2500 सेंटीमीटर। देन वी आर हैविंग 20 सेंटीमीटर, तो इसको ऐड कर लेंगे 20 सेंटीमीटर को, तो ये हो जाएगा 2520 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए ये हो गया 2520 सेंटीमीटर। अब इसको हमें किससे डिवाइड करना है? 12 से करना है। तो उसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 2 ज़ा 24 10 सेंटीमीटर क्लॉथ। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो आई होप आपने जो भी लास्ट टाइम ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, तो एक बार आपको रिव्यू मिल गया होगा, रिवीजन हो गया होगा कि हमने लास्ट टाइम क्या क्या करा था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।